अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी कॉलरा। कॉलरा जो है जिसको हम जुबान में हैज़ा कहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि कॉलरा इज़ एन एक्यूट डायरियल इन्फेक्शन। डायरियल इन्फेक्शन है यानी इसमें पेशेंट को डायरिया हो जाता है, काज बाय द बैक्टीरियम विब्रियो कॉलरा, ठीक है। विब्रियो कॉलरा जो है बैक्टीरिया, उससे ये इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड करता है एंड जो है ये इसकी रीज़न बनता है। इट इज़ प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू द इंजेक्शन ऑफ द कंटेमिनेटेड फूड और द वाटर। अब कहते हैं कि ये बैक्टीरिया किस तरीके से जो है वो ह्यूमन बॉडी में जाके कॉलरा काज करता है। तो उसकी रीज़न है जी कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, कि आलूदा खुराक या पानी या फूड खाने से जो है ये ट्रांसमिट होता है। कॉलरा इज़ अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल हेल्थ कंसर्न। कहता है कि ये पूरी दुनिया में मतलब एक सिग्निफिकेंट हेल्थ का इशू है, पर्टिकुलरली इन एरियाज विद द पुअर सैनिटेशन। ख़ास तौर पे उन इलाका जात में या उन एरियाज़ में जहाँ पे सफाई का निज़ाम अच्छा नहीं है एंड लिमिटेड एक्सेस टू क्लीन वाटर, और क्या जो क्लीन वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो लोगों को आसानी से नहीं है। तो ऐसी जगह जहाँ पे सफाई भी अच्छी नहीं है, पानी भी साफ़ सुथरा नहीं है, तो वहाँ पे फूड और वाटर जो है वो कंटेमिनेटेड होने का चांस होता है। और जब लोग इस तरह से कुछ चीज़ों को कंज्यूम करेंगे, लो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी मैटर करते हैं इसमें, ठीक है। तो पेशेंट जो है या पर्सन जो है, जो भी उधर के लोग हैं, उनके लिए अच्छी चीज़ों की अवेलेबिलिटी पॉसिबल नहीं होगी। और फिर बाज़ू का जब कंटामिनेटेड चीज़ों को वो इंजेस्ट करेंगे तो वो रीज़न बन जाती है कॉलरा की। अब काज़ में देखते हैं जी, सबसे पहले इसका काज़ है जी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, विब्रियो कॉलरा इसकी रीज़न है। अब इसकी ट्रांसमिशन बता रहे हैं कि ये कैसे स्प्रेड करता है। तो फीकल ओरल रूट से ये ट्रांसमिट करता है, ठीक है। यानी कि फीकल मटेरियल के थ्रू थ्रू भी, और जो है ये ओरल भी, मतलब अगर कोई भी चीज़ या फूड आप जो है वो ले लेते हैं, कंटामिनेटेड ले लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, तो ये भी रीज़न बनेगा। कंटामिनेटेड वाटर एंड द फूड स्पेशली इन एरियाज विद इनएडिक्वेट सैनिटेशन, ठीक है। तो ऐसे इलाका जहाँ पे सैनिटेशन इनएडिक्वेट है, सफाई अच्छी नहीं है, वहाँ पे कंटामिनेटेड फूड और वाटर जो है वो इसकी रीज़न बनते हैं। उसके बाद कहता है कि सिम्टम्स आ जाते हैं। सिम्टम में कहता है कि सबसे पहले क्या होगा जी, वाटरी डायरिया होगा। ये किसका जो है ना रेड फ्लैग सिम्टम आप कह लें, ठीक है, कि पेशेंट को जो डायरिया होगा वो किस तरह का होगा, वाटरी होगा, ठीक है। राइस वाटर स्टूल्स भी इनको कहा जाता है, कि बिल्कुल जो है ना पानी की तरह पतले जो है वो पेशेंट को स्टूल जो है वो से फेस करना पड़ेगा, ठीक है, फेस करना पड़ेगा, और इसको हम जो है वो वाटरी डायरिया कहते हैं। उसके बाद वॉमिटिंग आ जाता है, जिसमें प्रोफ्यूज एंड फ्रीक्वेंट, ठीक है। प्रोफ्यूज का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंट बार बार होगी, ठीक है। डिहाइड्रेशन होगी, पानी की कमी हो जाएगी, मसल्स क्रैम्प यानी कि अब बॉडी से सारी बात है, वॉमिट भी हो रही है, डायरिया भी हो रहा है, डिहाइड्रेशन भी हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि मिनरल्स का लॉस हो जाएगा। जब मिनरल्स का लॉस हो जाएगा तो कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, इनकी डेफिशिएंसी होगी, तो जिसकी वजह से मसल्स के अंदर पेन होगा, क्रैम्प्स होंगे। फिर पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी लो होना शुरू होगा। जब ब्लड प्रेशर लो होगा, ठीक है, इस कंडीशन में हार्ट रेट क्या हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा। पेशेंट की डिहाइड्रेशन की वजह से आइस संकन हो जाएंगी, म्यूकस मेम्ब्रेन उसकी ड्राई होगी, जो कि इंडिकेट करेगी कि ये डिहाइड्रेशन का एक सीवियर साइन है, ठीक है। अब हम इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए स्टूडेंट हम स्टूल कल्चर करवाते होते हैं, टेस्ट जो कि आइडेंटिफाई करता है स्टूल सैंपल के अंदर विब्रियो कॉलरा की प्रेजेंस को। दूसरा जो टेस्ट आ जाता है वो है जी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। डिटेक्टिंग कॉलरा एंटीजन इन द स्टूल्स, ठीक है। स्टूल सैंपल के अंदर जो है ना ये एंटीजन दिखेगा कॉलरा की, ठीक है। कॉलरा का पैथोजन हमें जो है ना वो मिलेगा। उसके बाद ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में कहता है कि इसमें सबसे पहले तो उसकी डिहाइड्रेशन को हमने मेंटेन करना है, ठीक है। जब तक डिहाइड्रेशन नहीं इम्प्रूव होगी तब तक हम आप कह लें कि बाकी ट्रीटमेंट भी सप्लाई नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है जी, उसको रिहाइड्रेट करेंगे, रिहाइड्रेशन उसकी थेरेपी करेंगे, जिसमें ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जिसको हम आम जुबान में ORS कहते हैं, या फिर इंट्रावेनियस फ्लूइड टू करेक्ट डिहाइड्रेशन, यानी IV फ्लूइड देंगे, उसको ड्रिप वगैरह लगाएंगे। फिर उसके बाद एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है, शॉर्टन्स द ड्यूरेशन ऑफ द सिम्टम। एंटीबायोटिक का फ़ायदा ये होगा कि जो सिम्टम है उनकी ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है, रिड्यूस हो जाएंगे एंड रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ द इलनेस, और बीमारी की जो शिद्दत है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा जिंक सप्लीमेंट देंगे, मे बी बेनिफिशियल स्पेशली इन द चिल्ड्रन, और ये चिल्ड्रन के अंदर कहता है कि बेनिफिशियल होता है खासतौर पर। अब जिंक सप्लीमेंट का यहाँ पे रोल क्या होता है कि स्टूडेंट, जिंक जो होता है, वैसे तो इसके मल्टीपल रोल हैं,
लेकिन इसका एक रोल जो कॉलरा के अंदर देने का वो ये है कि ये जो है डायरिया को कम करता है, ठीक है। तो अक्सर पेशेंट्स जो बच्चे होते हैं जो कि अभी बहुत छोटे होते हैं, 6 माह के होते हैं या फिर 1 साल के होते हैं, तो उनको डॉक्टर्स जो हैं वो एंटी डायरियल मेडिसिन की बजाय जिंक सप्लीमेंट देते हैं, जो कि क्या करता है कि जो डायरिया होता है उसको वो ट्रीट करता है। उसके बाद आ जाता है प्रिवेंशन, कि हम किस तरह से इस बीमारी से बच सकते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है जी क्लीन वाटर होना चाहिए और सेफ सैनिटेशन होनी चाहिए, यानी आपकी सफाई का सिस्टम जो है वो मेंटेन होना चाहिए। हाइजीन प्रैक्टिसेस होनी चाहिए कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग होनी चाहिए एंड फूड हैंडलिंग के जो है जब भी आप जो है टॉयलेट वगैरह के लिए जाएँ तो उसके बाद आप प्रॉपर्ली हैंड को वॉश करें, और फूड को जब भी हैंडल करें तो उससे पहले भी अपने हैंड को वॉश करें। वैक्सीनेशन आ जाता है तो कॉलरा वैक्सीन्स आर आल्सो अवेलेबल, ठीक है। वैक्सीनेशन के थ्रू भी हम जो है इसको ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद सीवियर डिहाइड्रेशन कैन लीड टू शॉक एंड डेथ। तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन से आपने पेशेंट को जो है वो बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब डिहाइड्रेशन होगी तो पेशेंट शॉक में जा सकता है और उससे उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन का आपने नोटिस में जो है ना वो रखना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट, छोटा सा था, ठीक है, कॉलरा का। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ लग गई होगी। और इंशाल्लाह अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।